उठा लोगे ना अपने के अंदर 2 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। किसी की माई में दूध नहीं है कि जो तुम्हारा काम नहीं है, खाली ये झंडा उठाता होगा। शांति से रहो, पहले बात सुनो, बात सुनने भर की ताकत रखो। 70 साल से बेईमानों का सुने हो और जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है उसको नहीं सुनोगे। मैं सुनाने के लिए पैदा हुआ, सुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, समझ गए? शांति से सुनो, समझ में आया तो समझ जाना। भाई देख लो, संविधान में है कि पहले राजा नीति बनाते थे, उसे राजनीति कहते थे, लेकिन राजाओं की हत्या हो गई, मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, उन्होंने अपनी नीति बनाई और देश को लूटा। 700 वर्ष बाद पता चला कि मुगल लूट रहे हैं। जब होश में आए तो 750 वर्ष बाद भगाए। 350 वर्ष लूटते रहे अंग्रेज, 350 वर्ष, कई पीढ़ियां खत्म हो गई। तब पता चला नहीं आ रही तो लुटेरे हैं, तो भगाओ इनको, मार मार के भगाओ। तो तुम्हारे पुरखों ने, ये सड़क नहीं था हाईवे जिस पर चल रहे हो, पहले नदी से लोग आते जाते थे और नदियों में तुम्हारी जहाज चलती थी, उसमें जाल नहीं, तुम्हारे पुरखों के पास माल भी था, समुद्री जहाज भी था, तुम्हारे पुरखों के पास सब कुछ था। तो तुम्हारे पुरखों ने अंग्रेजों के डुबो डुबो के मारा है, गला काट कर मौत के घाट उतारा है, फांसी पर चढ़े हैं, तो देश आजाद हुआ है और संविधान बनवाया है, उसमें तुम्हारा हक लिखवाया है। अगर तुम असली बाप के औलाद होगे तो संविधान में लिखा हुआ हक लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर ले लोगे तब अपने बाप का बेटा कहलाओगे, और नहीं लुटा दोगे तो नालायक कहलाओगे। जिसे नालायक बनना होगा उधर जाएगा, जो अपने बच्चों का अधिकार लेने के लिए लायक होगा वो डॉक्टर संजय के साथ आएगा, निषाद पार्टी का झंडा टोपी उठाएगा। देख लो, चमार भाइयों से सीख लो, जाटा भाइयों को नीचे बैठते थे, आज 12,000 वोल्ट करंट है ना भैया, है कि नहीं है? बोलो भैया, नीचे थे कि नहीं थे? टोपी झंडा नेता ने उन्हें नीचे किया कि ऊपर किया? बोलो भैया, अब तुम बटन दबा के नीचे जा रहे हो, अपना टोपी झंडा नहीं उठा रहे हो। आज 10 साल पहले हाथरस में आया था, 10 साल पहले अगर तुम लोग इस बात को समझ लिए होते तो शायद हमको कागज देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि 10 लोगों का तक काम तुम खुद ही डीएमएसपी से कराने लायक हो जाते। आज मैं आया हूँ, देख लेना 6 महीने बाद कैसे तुम्हारी बात सुनते हैं अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, एमपी, एमएलए। शांति से शांत रहो, सुनते रहो, क्या है समझ लो, नहीं समझोगे तो बर्बाद, और समझ जाओगे तो आबाद। पहले हम बैठकर आए थे तो जाटो भाई नहीं समझे, जब खूब लात खाए कांसी राम की बात समझ में आई, जब ज्यादा ही लात खा लिए, पूरे खाए ना यार, लगभग 40 साल खाए। देश आजाद होने के बाद संविधान लिखा 1950 में, और 1992-93 में समझ में आया हाथी वालों का, मतलब 35 साल किसका उठाते थे झंडा? कांग्रेस का। और झंडा उठाते जाटो भाई हो जाते थे अंधा। अब कांग्रेस का क्या चलता था? धंधा। अच्छा, जाटो भाई क्या खाते थे पीठ पर? डंडा। बोलो भैया, बोलो, यही था ना? तो ना भी समझ में आ रहा। और सर पर क्या उठाते थे? टोकरी, गंदा। क्या उठाते थे? गंदा। यही साफ करना था पाखाना, अब क्या साफ कर रहे हैं? खजाना। पहले उनके पास क्या ड्यूटी थी? सुबह शाम क्या साफ करना था? पाखाना। अभी क्या मिल गया उन्हें? संविधान में क्या लिखा हुआ है? बोलो, मुझसे बोलो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जब तक वो अंधा था तब तक साफ करता था पाखाना, और जब आँख खुल गई, पार्टी का चश्मा लग गया, तो पाखाना दिख रहा है कि खजाना? बोलो, क्या दिख रहा है? वही मैं देखने बुलाने के लिए आया हूँ। अभी तुम्हें पौधा दिख रहा है, मुर्गा खाना, दारू खाना, ये दिख रहा है ना? और मैं क्या दिखाने आया हूँ? खजाना। दारू खाना, मुर्गा खाना कि खजाना? खजाना। संविधान में क्या है? खजाना। हाथ उठा के बोलो, खजाना। हाथ उठा के बोलो, खजाना। भैया वही समझ में आ जाए तो सुन लेना, मैं इतना कहूँगा आज के बाद कि देखो, संविधान है,
संविधान में लिखा हुआ है कि मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े का हिस्सा खा जाता है। एक टोकरी में मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़ा दोनों को छोड़ दो तो कमजोर वाला पाएगा, मजबूत वाला खा जाएगा। कौन खाएगा भाई? पेट बोलो मुझसे, कौन खाएगा? दोनों अगर छुट्टा रहे और एक ही रास्ते पर चले, दोनों के लिए एक ही रास्ता हो, कमजोर वाले मजबूत वाला, तो चना कौन पाएगा? कौन खाएगा? और कमजोर वाला मजबूत हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो संविधान में लिखा हुआ है कि मजबूत वाला है बेईमान और कमजोर के साथ लाओ संविधान। तो कश्यप क्या है, मजबूत है कि कमजोर है? बोलो भाई, तेज बोलो, तेज बोलो। कमजोर। हाथ उठा के बोलो। माइक बंद करो भाई, बंद करो तो बोलने दो। गूंगा जो नहीं बोलता बैल, बैल समझते हो ना? बस बोलेंगे तो बुद्धिमान हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो बैल हो जाएंगे। इनको बुलवाने आया हूँ, बोलने दो। मजबूत है बेईमान, अब कमजोर के साथ कौन खड़ा है? संविधान। बोलो। इस देश में संविधान में मजबूत वाला तो है बेईमान, तो कमजोर के साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? जाटों के साथ कौन खड़ा है? धोबी के साथ कौन खड़ा है? पासी के साथ कौन खड़ा है? जाटों के साथ कौन खड़ा है? कमार भाई के साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? वाल्मीकि के साथ कौन खड़ा है? तो कश्यप के साथ कौन खड़ा रहेगा? सेवक मल्लाह के साथ कौन खड़ा रहेगा? कहार कश्यप के साथ कौन खड़ा रहेगा? कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? कहाँ खड़ा संविधान? तुम तो कहते हैं कि नहीं हम तो रहेंगे हम साथ बेईमान, हमको नहीं चाहिए संविधान। आपको तो बेईमान दिखता है। जाटो भाई को पहले क्या दिखता था? बेईमान। कौन दिखता था? कौन दिखता था? कौन दिखता था? कौन दिखता था? बेईमान उससे साफ कराते थे पखाना, और जब संविधान दिख गया तो पखाना दिखता है कि खजाना? तो हम लोग हैं बेईमान के साथ, तो बेईमान के साथ हमें दिखता दारू खाना, मुर्गा खाना, यही है ना? सुबह शाम खाना और सुबह भोर में जाना पखाना, बस एक जिंदगी का बहाना यही है। तो भैया हम क्या दिखाने हैं? मुर्गा खाना दिखाते हैं, 5 दिन पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं, तुम्हारे बच्चों को 500 रुपया देकर दारू पिलाते हैं। हई बहन जी बैठी हैं, इनके घर पायल पहुंचाते हैं, वो भी 2 नंबर वाला गिलट वाला। क्या